अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा ख़ान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर ये देखिए, आज है मुहर्रम की 7 तारीख़ और मैं बना रही थी यहाँ पर मलीदा। तो 7 तारीख़ को हम सभी लोग मलीदा बनाते हैं और उस पर इमाम हुसैनों की फातह करवाते हैं। तो जी आज ये मलीदा मैंने बस अपने आप ही बनाया है और लास्ट ईयर जब मैंने बनाया था तो अपनी अम्मी से पूछ लिया था, लेकिन इस बार मैंने अम्मी को फ़ोन नहीं किया। मैंने सोचा कि अपने आप ही बनाकर देखती हूँ। तो माशाल्लाह ये सही तो बन गया था, लेकिन थोड़ा सा ये फीका हो गया था। मैंने बस थोड़ा सा इसका प्रोसीजर शायद कुछ अलग कर दिया था, इसलिए ये थोड़ा सा फीका हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये अच्छा बन गया था। थोड़ा सा फीका था तो मैंने इसमें बाद में चीनी पीसकर मिला दी थी। तो जी इसके बाद मैं जल्दी मलीदा बनाकर फातह के लिए रख गई थी। उसके बाद मैं बाहर चली गई थी सब्ज़ी लेने, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मुझसे अकेले इतने सारे काम मुझे बहुत ज़्यादा प्लान करके करना पड़ते हैं। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी ले आई थी और शाम का टाइम हो चुका था। मैंने जल्दी से यहाँ पर आटा गूँधा और बस मैं तुरई ले आई थी और मैंने तुरई के यहाँ पर सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ और लाती और बनाती। वैसे मैं ये सोच रही थी कि आज मैं बना लूँ पालक और आलू की सब्ज़ी, लेकिन ये पालक और साग वगैरह बीनना, धोना, साफ़ करना ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ये नहीं बना पाऊँगी। तो जी मैं बस इजी सी तुरई ले आई, उसी को मैंने बना लिया था, क्योंकि अभी मुझे शरबत वगैरह भी बनाना था और फिर मुझे फातह भी दिलवानी थी। फिर मलीदे को फातह का मलीदा मुझे आस पड़ोस में बांटना भी था। तो जी बस मैंने ये इजी सा डिनर बना लिया था। और जी ये बहुत बरकतों वाला महीना है और ये कबूलियत का, दुआओं की कबूलियत का महीना है। इसलिए हम सबको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत और इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए और अपनी जायज़ दुआओं को मांगना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी सब दुआओं को कबूल करने वाला है और वो ज़रूर हमारी परेशानियों को दूर कर देगा और हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाएगा, अपने प्यारे हबीब के सदक़े में कबूल फ़रमाएगा और शहीदान करबला के शहीदों के सदक़े में कबूल फ़रमाएगा, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर था अब ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम और मैंने आज बनाए थे यहाँ पर पराठे और ये रात की थी मेरी सब्ज़ी। तो जी मैं यहाँ पर पैक कर रही थी अपने हस्बैंड का लंच, क्योंकि आज हस्बैंड लंच लेकर जा रहे थे। मेरे हस्बैंड डेली लंच लेकर नहीं जाते हैं, वो बस कभी कभी ही लंच लेकर चले जाते हैं। तो जी मैंने यहाँ पर उनका लंच कर दिया था तैयार और फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे काम पर। और आज थी यहाँ पर मुहर्रम की 8 तारीख़ और मेरे हस्बैंड जाते जाते कह गए थे कि आप अम्मी के घर चली जाना, क्योंकि भाभी ने मुझे बुलाया तो मुझे उन्होंने सैटरडे को था, लेकिन सैटरडे को थी मुहर्रम की 7 तारीख़ और मुझे फातह ज़रूर दिलवाना थी, इसलिए मैं नहीं गई। और इसलिए मैंने सोचा आज चली जाती हूँ, क्योंकि फिर 9 को भी मुझे मेरा जाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 को भी और 10 को भी मैं फातह दिलाती हूँ, सभी लोग दिलाते हैं। और तो जी आज मैं बस चली गई थी अम्मी की तरफ, क्योंकि भाभी ने मुझे बुलाया था कि अपने सूट की आप नाप दे जाएं आकर,
मेरा एक सूट जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो बहुत दिनों से ऐसे ही अनस्टिच रखा हुआ था। तो मेरी भाभी ने कहा कि अब मुहर्रम की 10 तारीख के बाद अगर उन्हें टाइम मिला तो वो स्टिच कर देंगी। तो जी यहाँ पर मैं चली गई थी आज अम्मी की तरफ, और देखिए लगातार यहाँ पर 3-4 दिन बारिश हुई है कंटिन्यू। तो यहाँ बहुत सारी ग्रीनरी हो गई थी और आँखों को बहुत अच्छा लग रहा था हरा हरा देखकर। लेकिन आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई थी। तो जी यहाँ पर मैं पहुँच गई थी अम्मी की तरफ, और यहाँ पर अम्मी का और भाभीयों का तो रोज़ा था, और मेरे भाई यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे बैठकर, और दोनों भांजियाँ भी कर रही थी। और उसके बाद जब थोड़ी 1-2 घंटे के बाद मैं यहाँ छत पर बहुत ही हिम्मत करके ऊपर आ गई थी, तो मेरी भांजी ने यहाँ पर लगा दिया था मेरा व्लॉग टीवी पर, तो मैं उसे ही देख रही थी। वैसे भी मैं छत पर बहुत कम आती हूँ, मुझे पूरा साल हो जाता है जो मैं भाभी के रूम में छत पर ऊपर नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और जीना चढ़ने में मेरी सांस फूलने लगती है। तो जी आज मैं बहुत हिम्मत करके ऊपर आई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर डीवीडी में मेरा ये व्लॉग चला रही थी मेरी नीस, और मैं यहाँ पर फर्श पर ही लेट गई थी क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और छत पर तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। और यहाँ पर मेरे साथ उमम भी थी और मेरी छोटी बेबी नीस इनायत भी थी, वो मेरे साथ खेल रही थी। तो जी बस इसके बाद मैं काफ़ी देर तक छत पर बैठी रही, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अम्मी की छत पर विज़िट भी किया। और ये देखिए ये छत पर बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं, और इनमें से कुछ पौधे तो मेरे हाथ के ही लगे हुए हैं, जैसे कि ये रोज़ का प्लांट है और तुलसी का प्लांट है, ये मैंने ही लगाया था। और ये एलोवेरा भी मैंने ही यहाँ पर बाजी के घर से लाकर लगाया था। तो जी इनकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा भी है। यहाँ पर ये सदाबहार भी बहुत अच्छा आजकल ग्रो हो रहा था, क्योंकि रेनी सीज़न है और रेनी सीज़न में पौधे बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये सब पेड़ पौधे और थोड़ा सा मौसम। तो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई थी, और छत पर देर तक रुका भी नहीं जा रहा था। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो शूट की, और थोड़ी सी अपनी नीस से भी शूट करवाई थी यहाँ पर वीडियो। उसके बाद मैं फिर से रूम में आ गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो जी यहाँ पर हो गया था इवनिंग का टाइम, और यहाँ पर हो रही थी रोज़ा इफ्तियार की तैयारी, क्योंकि माशाअल्लाह हमारे घर पर सभी के रोज़े थे। तो जी यहाँ पर हमारी अम्मी बैठकर नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी, और हम लोग लगा रहे थे यहाँ पर इफ्तारी का सामान। तो इफ्तारी में आज मैंने यहाँ पर अम्मी के घर फ्रूट चाट बनाई थी, भाभी ने पकौड़ी बना ली थी, और थोड़ी से पापड़ वगैरह भी फ्राई कर लिए थे। तो जी बहुत अच्छा लग रहा था, और सभी ने यहाँ पर साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार किया, दुआएं मांगी, और बस उसके बाद मैंने शायद यहाँ पर कोई भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी थी बिल्कुल ही डेड, इसलिए मैंने इसे चार्जिंग पर लगा दिया था, और फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। और फिर हम लोग खाना खाकर घर आ गए थे। और बस आजकल जो मैंने वॉकिंग स्टार्ट की है,
तो जी बस कल मेरी वॉक रह गई थी, क्योंकि जिन चाची के साथ मैं जाती हूँ उनकी तबीयत हो गई थी ख़राब। तो जी मैं थोड़ा बहुत घर पर ही टहल ली थी। लेकिन आज हम सब लोग गए थे फिर से टहलने के लिए, और आज हमारे साथ मेरी सिस्टर की दोनों बेटियां और एक मेरी जो कज़िन भाभी हैं उनका बेटा भी हमारे साथ यहाँ पर नाइट वॉक करने चले गए थे। तो हवा यहाँ पर चलने लगी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और जी बस आज का व्लॉग मेरा था यहीं तक का। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक आप प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। और आप सभी लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सभी लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक इस पाक मुबारक महीने के सदक़े तुफ़ैल से हम सब की परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। लब्बैक या हुसैन। अल्लाह हाफिज़।